चल रहे साल दा दूसरा महीना वैसाख। इस महीने का उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस 12 माह नामक बाणी दे फरमान करदे ने, वैसाख के महीने दे उन्हां दे हिरदे दे धीरज किस तरह हो सकता है जिन्हां दे हिरदे तो परमात्मा की दूरी है, वांडे है, एक पासे है परमात्मा। जिन्हां दे हिरदे विच प्रेम का विछोड़ा है, प्रेम उत्पन्न नहीं होया, प्रभु पैदा नहीं होया, प्रभु नाल संबंध नहीं जुड़िया, तो वैसाख का महीना ते बेसबरी पैदा करेगा। जीवन विच जल्दबाजी होवेगी, बेसबरी होवेगी, तबीयत दे कालापन होवेगा। हर साजन पुरख विसार के लगी माया धो। वैसाख दे महीने विच इसने परिपूर्ण परमात्मा नूं विसार क्यों दिता? प्रेम का विछोड़ा क्यों है? तो साहब कहते ने, वो जो सज्जन है, वो जो पूरे होया परिपूर्ण परमात्मा है, उन्हें इस वास्ते विसारे है कि धावना माया दी है। मनुख दोहां दे एक दे प्रभाव हेठ जीवेगा, या परमात्मा दे या माया दे। तर्जे जिंदगी दस देंदी है कि किस दे प्रभाव हेठ जी रहा है, और जिस दे प्रभाव हेठ जी रहा है उस वर्गे उसदे कर्म हो जाणगे। अगर मनुख परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो उहदे कर्म परमात्मामई, उहदी सोचनी परमात्मामई, उहदी दृष्टि दे अमृत हो जाएगा, उहदी तकनी भी परमात्मामई, उहदे बोल भी अमृतमई होणगे, क्योंकि बोलां दे भी प्रभु आप होवेगा। पर जे ये माया दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो इहदे बोलां दे भी माया, इहदी दृष्टि दे भी माया, इहदे हर कर्म दे माया दा प्रभाव होवेगा। चूंकि माया दा अपना एक खास प्रभाव है और बहुत सारी दुनिया इसे ही प्रभाव हेठ जी रही है। बार बार अवतारी पुरुषां नूं आके मनुख नूं समझाना पिया है भी तूं छाया दे प्रभाव हेठ जी रहे हैं, जिसदी छाया है उसका प्रभाव कबूल कर। माया ते उसकी छाया है, महामाई ताकी है छाया। तो जो छाया दे प्रभाव हेठ जीवे ते जिसदी छाया है उसका प्रभाव ना कबूल करे तो ये कोई सियाणप नहीं है, ये दानशमंदी नहीं है। पर इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है कि माया, ये संसार, ये पदार्थ जे वाकई परमात्मा की छाया है तो छाया का इतना प्रभाव क्यों है? दरअसल तपया होया, भुखा ते प्यासा मनुख गर्मी का सताया होया अगर दरखत की छां थले आ गया है तो कुछ चैन मिलता है, कुछ सुख मिलता है। भावें भुख नहीं मिटती, भावें प्यास नहीं मिटती, पर तपश दा थोड़ा जिहा दुख मिटिया है। तो छाया दा बस इतना ही प्रभाव है, माया दा बस इतना ही प्रभाव है। भुख ते उदों मिटेगी जब दरखत का फल नसीब होवेगा, भुख ते प्यास उदों मिटेगी जब ये फल झोली दे पवेगा। फल परमात्मा दा नाम है, ईश्वर दा नाम ये फल है, और ये सारिया भुखा नू शांत कर देंदा है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। सारिया ही भुखा मिट गईया, सारे दुख संताप नस गए, क्योंकि परमात्मा दे नाम दी ये बरकत है, ये उसकी महानता है। तो साहब फरमान पे करते ने, जेड़े माया दे प्रभाव हेठ जी रहे ने वो उस सज्जन नू भुला देंदे ने। माया दा फिर रूप की है? पुत्र कलित्र ना संग धना हर अविनाशी ओ। पुत्र उदों माया बन जाता है जद परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए। स्त्री उदों माया बन जाती है जद मनुख दे विचकार ते परमात्मा दे विचकार दीवार की तरह खड़ी हो जाए। धन भी उदों माया है
जद परमात्मा की याद दे च ये दीवार की तरह खड़ा हो जाए ते परमात्मा नूं याद ना करन देवे, हर वो रंग रूप माया है जो परमात्मा तक जान ना देवे, ओदी याद दे च बाधा खड़ी कर रहे। अगर पुत्र सहायक है, मददगार है परमात्मा की याद दे च, तो पुत्र माया नहीं है। अगर स्त्री सहायक है, मददगार है, अमृत वेले उठण दे च मदद कर रही है, बाणी पढ़न दे च मदद कर रही है, प्रभु की याद दे सहायता दे रही है, तो स्त्री माया नहीं, इति प्रभु की बख्शिश, इति उसकी रहमत। और धन भी जैसे जैसे घर दे च वधदा जा रहा है, हिरदे दे च धर्म वधदा जाए, परमात्मा की याद वधदी जाए और धन करके दान दियां बिरतियां भी वधियां जान, तो ये धन माया नहीं है, ये ते सहायक हो गया, ये ते मददगार हो गया। तो माया कईयां दी दासी है, कईयां दी मालकण है। गुरबाणी दे विच इस तरह दे दो रूप बयान किए गए ने, माया दासी भगतां की कार कमावे। ये भगतां दी दासी है, लेकिन संसारियां दी ते मालकण है। संसारियां दे आम जो इसके प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे सिर ते बैठती है, ते जो परमात्मा दे प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे कदमां दे थल्ले आउंदी है। जिस दे कदमां दे थल्ले माया है, गल स्पष्ट हो गई, ये परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहा है, इस दे मस्तक ते परमात्मा दा ज्ञान है, उसका हथ है। और जिस सिर दे उत्ते माया आन बैठी है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इसकी जिंदगी दे विच परमात्मा नदारत है। पुत्र, स्त्री, धन संपदा सारे दे सारे परमात्मा दे विचकार दीवार बन के जो है खड़े हो गए ने। साहिब कहते ने सारे दे सारे तेरी अखां दे सामने ओजन होने वाले ने, इन्हां दे चों बारी बारी संबंध दे टुटदियां देर नहीं लगती, अविनाशी ते केवल एक परिपूर्ण परमात्मा है। पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मोह। माया दे धंधियां दे खज्जल ख्वार होके आखिर एक दिन रूहानी मौत हो जाती है और नाले शरीरक मौत हो जाती है। इस तरह खज्जल ख्वार होके अपना जीवन व्यर्थ गवा छड़दा है। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोर। परिपूर्ण परमात्मा दा इको ही नाम जो नाल जांदा है, इस तो इलावा जो कुछ भी कोल है सारा खो लिया जाता है। न जमीन नाल जांदी है, न मकान, न स्त्री नाल जांदी है, न पुत्र, न धन संपदा नाल जांदी है, न यार दोस्त। एक सदीवी नाल रहन वाला है परिपूर्ण परमात्मा दा नाम। पर मनुख दी गफलत जो सदा अंग संग है, इत्थे ते उत्थे, उस नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़िया। ते जिन्हां दा संग वक्ती है, जिन्हां दा आसरा भी वक्ती है, जिन्हां दी नेड़ता वक्ती है, आरजी है, उन्हां दे आले दुआले ये भटक रहा है और सदैवी उन्हां नूं अपना संगी समझ बैठा है। साहिब कहते नहीं, इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोए। जैसे इस संसार तो अगे चलना होंदा है, सब कुछ खो लिया जाता है, सब कुछ इत्थे रह जाता है। दोए विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोए। परमात्मा नूं विसार के आखिर विगुचना ख्वारी होना होंदा है। प्रभ बिन अवर न कोए। और इस ख्वारी नूं परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं मिटा सकता। इस दुख नूं, एक संताप नूं एक परिपूर्ण परमात्मा तो इलावा कोई नहीं दूर कर सकता। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं, फरमान करते ने, प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। वैसाख दे महीने विच जो परमात्मा दे चरनी लगदे ने, उन्हां दी शोभा अति निर्मल होंदी है, उन्हां दी वडियाई अति निर्मल होंदी है। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने, वैसाख दे महीने विच इंज जोदड़ी करया कर, नानक की प्रभ बेनती
प्रभ मिलो प्राप्त होए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे चरण कमलों में विनय है, प्रार्थना है, तू मिल, तू नेड़े आ। तेरा मिलना सुखदाई है, आनंदमयी है। वे साख सुहावा तां लगे, जा संत भेटे हर सोए। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸੇ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖੇ ਹਰ ਦਵਾਰ, ਆਓ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ, ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨ ਮੋਲੋ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ। ਦੂਰ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਵੈ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁ ਮਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭਲਾ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਪਲਾਂ ਫੁੱਟਣ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਮੰਗ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਗ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀਆਂ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਮੰਗ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੰਗ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਸ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਗੀਤ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਚਰਚਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਐ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। तो ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਦਿਖ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਿੱਖਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੀਤ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੇੜਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਪ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੰਡੇਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੰਡ ਲਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੁਝ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡੇਗਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚ ਵੰਡ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਵਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਵੰਡੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਚ ਵੰਡੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਖੇੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਣ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖੇ ਹਰ ਦਵਾਰ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਵਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ, ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ। ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਜੇ ਇਤਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ तो तेरा मिलना कितना आनंदमयी होवेगा। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड न मोलो। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਨਾ ਮੁੱਲੋ। ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਦੀ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਹੇ ਕੁੱਠੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਐ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, फिर तूफान है। हे प्रभु
हे प्यारे घर विच आओ, मैनू तारो, क्योंकि मैं ऐसा समझ लिया तुद बिन अड न मोलो, तैथों बिना मेरा कौड़ी भी मुल नहीं। बेड़ी दी महानता मला करके है। जड़ी बूटियां दे राज वैद लोग प्रगट करते ने, किसे साज दी महानता साजिंदे करके है। किसे बीज दा फलीभूत होना ते गुणशाली होना धरती करके है। इस तरह मनुख दी भी सारी महानता परमात्मा करके है। एक परमात्मा नु अपने जीवन तो एक पासे कर दईए तो इंज समझ लो जैसे मलाह बेड़ी तो अलग हो गया, जैसे बीज तो जमीन अडरी हो गई, जैसे साज तो साजिंदा अलग हो गया ते साजिंदे तो बिना ये साज की मैंने रखदा है। इहदे चों संगीत नहीं निकल सकेगा, इहदे चों धुन नहीं निकल सकेगी। इहदे जो राग संगीत धुना सन ये ते साजिंदे करके सन। जीवन दे जो गीत संगीत खेड़ा वो ते परमात्मा करके है। इस वास्ते आख्या गया है तू ते परमात्मा दी बंसरी बन जा, परमात्मा दा साज बन जा, उहदे होंठा नाल लग जा, ताकि उसदी हवा उसदी प्रेरणा तैनू ऐसे छूवे कि तेरा जीवन संगीतमई हो जाए। साज उदों संगीतमई हो जाता है जब साजिंदे दे हथ छूंदे ने, साजिंदे दे होंठ छूंदे ने। तो साज एक महान आवाज नू जन्म देंदा है। यकीन जानो जद हिरदे नू परमात्मा छूंदा है और जद कोई साज दी तरह अपने आप नू परमात्मा दे इंज हवाले कर देंदा है जिवें कि साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, तो वाकई उस मनुख दी जिंदगी संगीतमई हो जाती है। ये तो एक प्रतीक ने कि बांस दी पौंगरी बांसरी बन गई, कृष्ण दे होंठा ने छोई, वो तरह तरह दे संगीत नू जन्म देन लग पई। यकीन जानो जद भी कोई साज दी तरह बन जाए ते परमात्मा दे होंठा नाल लग जाए, परमात्मा दे अंग नाल छो जाए, तो उसदे बरकत भरे हथ उसदे अमृतमई चेहरे दे नाल उस साज दे चों जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उसे नू वेद कहंदे ने, उसे नू पुराण कहंदे ने, उसे नू अंजील कहंदे ने, उसे नू कुरान कहंदे ने। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी ए बाणी इते सारे दे सारे खसम दे बोल गुरु नानक देव जी महाराज ते आप कहंदे ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़े करी ज्ञान वे लालो। इति परमात्मा आप बोले है, इति उसदी मेहर उसदी बख्शिश। मैं ते एक साज से उसने वजाया है, ये गीत निकले है, ये संगीत निकले है। ते जद भी कोई परिपूर्ण परमात्मा नू इंज अर्पण करदा है जैसे कोई साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, वाकई उस मनुख दी जिंदगी संगीतमई हो जाती है, गीतमई हो जाती है, आनंदमई हो जाती है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा तैथों बिना मेरा कौड़ी भी मुल नहीं, कीमत कौन करे तुद भावा देख दिखावे टोलो। हे परिपूर्ण परमात्मा जे कोई तेरा दीदार करावे दिखावे, उस ढोल दे दर्शन करावे, तो कौन कीमत पा सकता है, कौन मुल दे सकता है। तू ते अमुल है। ते जिहड़ा दिखावे, जिहड़ा उस पासे दी प्रेरणा देवे, वो भी इतना महान है कि उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे एक शब्द दे फरमान करते ने, तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। जे उस प्यारे दी मैनू कोई गल सुनावे, उसदे गीत सुनावे, उसदी गली दा पता दसे, उसदे घर दा टिकाणा दसे, तो फिर उसनू नजराना की दईए, उसनू भेटा की दईए। ये गुरु नानक ने एक सवाल खड़ा किया है और इस सवाल का आप ही जवाब देंदे ने। तैं साहिब की
बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसण दीजे, विण सिर सेव करीजे। सिर ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣੇ। ਕਿਸ ਦੇ? ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਹੀ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ, ਸੀਸ ਵਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। तो साहिब कहते ने उस ढोल दे कोई दर्शन करावे, दिखावे। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जो अमुल है कि जो बख्शिश करके उसकी गली का संदेशा देवे, दिखावे, वो भी महान है, वो भी पूजन योग है, उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। हुण हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेनों दूर नहीं जानदा, तू तो बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। भगत रविदास जी महाराज कहते ने मेरा हथ भी जितना मेरे तन तो दूर जा सकता है, हे प्रभु तू ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई, तू ते इतना निकट है, इतना जो है नेड़े है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। तू ते सदा वेखदा पिया, सदा सुनदा पिया, सदा छूंदा पिया, सदा अंग संग है, पर पता नहीं मैं क्यों तेनों दूर समझ लिया। तू ते सदा अंग संगे अभंगं विभूते। तो पातशाह कहंदे मैं तेनों दूर नहीं जानदा, हुण मैं तेनों अपने अंतर आत्मे दे च मनदा और मैं वेख लिया हर का महल पछाना। मैं उस महल की पहचान कर ली है, मैं उस टिकाणे नूं जो है वेख लिया। नानक वैसा खी प्रभ भावे, सुरत सबद मन माना। अगर वैसाख दे महीने विच कोई अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के मन नूं मना लवे ते वैसाख दा महीना भी उस वास्ते इंज होवेगा, नवा खेड़ा, नवीआं कौंपलां फुटणगियां, शाखां वेश करनगियां। वाकई उसकी जिंदगी शिंगारी जावेगी, जिवें दरख्त नवे पत्तियां नाल शिंगारिया जांदा है, जिवें दरख्त फुल्लां नाल शिंगारिया जांदा है, जिवें नवीआं कौंपलां फुटण करके दरख्त दा रंग रूप अत्यंत सुंदर बन जांदा है। इस तरीके नाल विसाख दे महीने च हे परिपूर्ण परमात्मा, जे तू किधरे हिरदे च प्रगट हो जाए ते अभ्यासी तेरा चिंतन करे तां उसकी जिंदगी इंज हो जाती है। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, कदी झड़दे भी नहीं। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंछी केल करंद। फिर सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा है, सदीवी हरियावली बनी रहिंदी है। विसाख दे महीने दा इस संदेश उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी दा ते गुरु नानक देव जी महाराज दा साखां नवीआं वेश दे विच लीन होईयां ने, नवे पत्ते निकल रहे ने, नवां शिंगार कर रहीआं ने। ऐ बंदे तू पुराणियां गल्लां च उलझिया होया, पुराने झमेलियां च उलझिया होया। जीवन विच नवीनता नूं जन्म दे, नवे ख्यालां नूं जन्म दे, नवे गीत नूं जन्म दे।